Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Chapter number 3 Triangles. So in triangles हमने start किए थे with practice set 3.1. So lecture 1, lecture 2, lecture 3 हमने कर दिए थे and lecture 4. So today we'll start with our lecture 5 and that is question number 10 and the question is in figure 3.13 line DE is parallel to line GF and ray EG and ray FG are the bisectors of angle DEF and angle DFM respectively. Prove that angle DEG is half of angle EDF and EF equal to FG. So before we start with the proof, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम फिगर में डिनोट कर देते हैं. सो हमें बोला है कि लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF है. सो लाइन DE जो है ये है मेरा लाइन DE, GF के साथ पैरेलल है, ये है मेरा लाइन GF. पैरेलल है तो पैरेलल का नोटेशन डाल देते हैं. सो दिस इज, ये हमारा पैरेलल का नोटेशन इज पैरेलल टू दिस. ओके, ये दो लाइन पैरेलल है. नेक्स्ट, रे EG एंड रे FG, रे EG एंड रे FG आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DEF. DEF का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का काम है किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. सो हमने नोटेशन डाल दिया है कि जितना ये है उतना ही हमारा ये एंगल भी है. एंड FG हमारा एक बाइसेक्टर है. सो उसका भी हमने नोटेशन डाला हुआ है कि दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, FG किसका बाइसेक्टर है? FG का DFM का, DFM का बाइसेक्टर है. सो हमें लाना क्या है? प्रूव दैट DEG इज हाफ ऑफ EDF. सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे हम स्टार्ट करते हैं. सो क्या बोला है? लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF. लाइन DE GF के साथ पैरेलल है. और जब भी पैरेलल आता है तो हमारे दिमाग में तीन एंगल्स आ जाते हैं. वो है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. सो हम इंटीरियर एंगल्स के बारे में अभी नहीं सोचेंगे. क्यों? वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसके अंदर मेजरमेंट होता है 180 डिग्री. सो यहां पे डिग्री की तो कोई बात ही नहीं है, हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है. सो अगर कॉन्ग्रुएंट लाना है तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं. सो यहां अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, सो DE इज पैरेलल टू GF. सो अगर ये दो पैरेलल है, सो क्या कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए अल्फाबेट F बनता है एंड ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए अल्फाबेट Z बनता है. सो क्या F और Z आपको दिख रहे हैं यहां पे? चेक दिस एंगल DEF एंड GFM, F बन रहा है. सो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. एंड अगर ये दो लाइन पैरेलल है और जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इन दोनों लाइन को टच कर रही है, वो होता है हमारा ट्रांसवर्सल. वो दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो ये जो एंगल है DEF, ये एंगल जो है DEF, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GFM. रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. और क्या क्या हो सकता है? यहां पे पैरेलल दिया है. क्या कोई अल्फाबेट बन रहा है? ध्यान से देखो. यस, ये लाइन इसको साथ पैरेलल है. अब इन दोनों लाइन को और एक लाइन ज्वाइन कर रही है और वो है मेरी लाइन DF एंड वो मेरा ट्रांसवर्सल है. ये केस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के केस में EF मेरा ट्रांसवर्सल था और ये Z बन रहा है. सी दिस एंगल EDF एंड DFG. सो ये Z बन रहा है. सो ये दो लाइन पैरेलल है और DF उन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर रही है. सो DF मेरा ट्रांसवर्सल है एंड Z बन रहा है. सो ऑल्टरनेट एंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो जितना ये मेजरमेंट होगा, सी ये वाला मेजरमेंट, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है. तो ये दो एंगल के बारे में हम लिख देते हैं. अच्छा, बाद में लिखूंगा. सबसे पहले और आगे देखता हूं. अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रे EG एंड रे FG आर बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर्स मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. वो नोटेशन भी हमने डाल दिया है. अब यहां देखो, यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि FG एक बाइसेक्टर है. सो अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो अगर ये मैंने ब्लू से किया, सो आई कैन डू दिस लाइन विद ब्लू मार्क, है ना.
बिकॉज बाइसेक्टर है, और जितना रेड था उतना ये भी था। सो अगर इस पार्ट को मैंने अगर ब्लू से डिनोट कर दिया है, सो इस पार्ट को मैं भी ब्लू से डिनोट कर सकता हूं, ये भी मेरा ब्लू हो गया, ऑल्टरेट एंगल्स, राइट। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है, क्या प्रूव करना है वो आपको इजीली बाद में एट द एंड पार्ट समझ में आ जाएगा। ये मैं हमारे जो क्वेश्चन है उसका जो प्रूफ है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। सो मैंने क्या प्रूव करके दिखाया कि जितना ये है ना, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। फर्दर जितना ये मेजरमेंट है ना, बिकॉज ऑफ ईजी मेरा एक बाइसेक्टर है, सॉरी एफजी मेरा एक बाइसेक्टर है, एंड जितना ये है उतना ये है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्टरेट एंगल्स टेस्ट जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं लिख रहा हूं, सो दिस एंगल DEF, एंगल DEF is congruent to angle GFM. GFM. Why? Because of corresponding angles. Next, ये मेरा बाइसेक्टर है, सो जितना DFG होगा उतना ही मेरा GFM होगा। सो आई विल राइट जितना मेरा एंगल DFG है उतना ही मेरा एंगल GFM है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। एंड इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल। सो मेरे दोनों लेफ्ट इक्वल है, सो मेरे राइट भी इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर कि मेरा एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DFG। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। सो यहां तक मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट ऑल्टरेट एंगल्स, ये इसको पैरेलल है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया। सो जितना मेरा DFG होगा उतना ही मेरा EDF होगा। सो एंगल EDF जितना होगा उतना ही होगा हमारा DFG। Why? Because of alternate angles. And check this, if the right hand side is equal then the left hand side is equal. So ये दोनों का लेफ्ट इक्वल है, राइट। DFG is equal to DFG, so दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा एंगल DEF इक्वल टू एंगल EDF। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। आई होप इट्स क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं हमने क्या किए, थोड़ा डिफिकल्ट सा है, 2-3 बार देखना। सी, दो लाइन पैरेलल है तो हमारे सामने करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं। सो ये ब्लू जितना होगा ना उतना ये ब्लू होगा, और ऑल्टरनेट एंगल्स में ये रेड जितना है इतना उतना ये रेड है। अब बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो ये मेरा एक बाइसेक्टर है, सो जितना मेजरमेंट ये होगा उतना ही मेजरमेंट ये होगा। सो अगर ये ब्लू है तो ये भी ब्लू हो गया। अब इस रेड को मैंने ब्लू से रिप्लेस किया बिकॉज आई कैन। सो इस रेड, यहां पे भी रेड, वो मेरे ब्लू से मैंने रिप्लेस कर दिया बिकॉज दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ऑल्टरेट एंगल्स, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद हमारा आया बाइसेक्टर, और उसके बाद ऑल्टरेट एंगल्स। सो मैंने यहां पे लिख दिया सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद एंगल्स बाइसेक्ट कर रहा है, सो बाइसेक्ट के बारे में लिखा। अब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, फिर मैंने ऑल्टरेट एंगल्स का यूज किया। अब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब आप बोलेगे ये सब कहां पूछा है, आप क्या कर रहे हो, हमें जो पूछा है वो करो ना, वो हमारे सेकंड पार्ट में अब स्टार्ट होता है। अच्छा, स्टार्ट करते। अब हमें लाना क्या है, DEG इज हाफ ऑफ EDF। सो DEG इज हाफ ऑफ EDF लाना है। चलो सबसे पहले जो DEG है, एंगल DEG जो है, एंगल DEG जो है वो है हाफ ऑफ DEF, हाफ ऑफ एंगल DEF। Why? बिकॉज EG मेरा बाइसेक्टर था, EG बाइसेक्टर है, EG बाइसेक्टर है एंगल DEF का, DEF का। सो DEG इज हाफ ऑफ DEF, राइट। अब मुझे लाना क्या है, DEG आ गया, DEG हाफ लाना था, आ गया हाफ। EDF चाहिए, EDF, ये तो कैसे लाएंगे, DEF है, बट कैन आई रिप्लेस DEF विथ EDF? Can I replace DEF
विथ EDF। यस, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया है। सो आई कैन रिप्लेस दिस विथ एंगल EDF। सो एंगल DEG इज हाफ ऑफ एंगल EDF। कहां से पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। सो हियर वी प्रूव जो हमें लाना था। सो सबसे पहले मैंने आपको वो पार्ट दिखा दिया, फिर ये पार्ट किया मैंने, ठीक है। सो यहां पे कुछ लाइन छोड़ी है, सो हमें वो लिखना पड़ेगा। वेन एवर यू यूज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वो हम लिख देते हैं। सो ये केस में हम लिखेंगे कि DE पैरेलल टू GF। अब ये लाइन इसको पैरेलल है और ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये मेरा ट्रांसवर्सल है। एंड EF इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर अब यहां पे बाइसेक्ट का मैंने यूज किया हुआ है, FG बाइसेक्ट कर रहा है, सो लिख देंगे रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। देयरफॉर उसके बारे में लिख दिए, यहां आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, है ना, 1 एंड 2 से पता चला उसका राइट हैंड साइड इक्वल था, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर दिया हमने। फिर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में लिखे थे, तो वो भी लिख देते कि ये इसको पैरेलल है एंड DF हमारा ट्रांसवर्सल है। सो ED पैरेलल टू GF या FGF एंड DF is their transversal। therefore एंड यहां पे भी हमने बाइसेक्ट का रीजन डाल देते हैं कि EG रे EG is bisector of angle DEF and therefore so this is how we proved कि हमारा एंगल DEG is half of angle DEF। सो बहुत ही सिंपल था, एक बार देख लेना अच्छे से। ओके, सो कंटिन्यू करते विद अवर नेक्स्ट, दैट इज EF इक्वल टू FG लाना है। चलो देखते हैं। अच्छा, दो साइड इक्वल लानी है, दो साइड इक्वल लानी है। दो साइड इक्वल कब आएगी? जब उसके सामने वाले दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों साइड्स को इक्वल लाते, है ना। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और अगर उसके दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और उसके दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल हो जाती है। सो यहां पे हमें दो साइड्स इक्वल लानी है। चलो दो साइड को इक्वल लाते हैं। सो कौन सी साइड है? एक है EF। वेयर इज माई EF? ये रहा EF, ये वाली साइड EF एंड FG, ये रही FG। ये दो साइड्स इक्वल कब हो गए? जब उसके ऑपोजिट दो एंगल्स इक्वल हो गए। चलो वो देख लेते हैं। इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। और इसके सामने कौन सा एंगल है? दिस वन। क्या ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? देख लेते हैं, ध्यान से देखना। सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये रे EG बाइसेक्ट कर रहा है, सो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो कोई अल्फाबेट बना रहा है, F या Z? यस, Z बना रहा है। चेक दिस, DEG कॉन्ग्रुएंट टू EGF, Z बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो अगर ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अगर ये दो एंगल जितना ये है उतना ही ये होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी। स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं। सो सबसे पहले यहां से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले इसके बारे में लिख देता हूं कि EG जो है वो बाइसेक्टर है। सो जितना एंगल DEG होगा, जितना एंगल हमारा DEG होगा उतना ही होगा हमारा एंगल GEF।
राइट, वाई, बिकॉज वो बाइसेक्ट है। सो हम रीजन दे डालते हैं यहां पे, बिकॉज रे EG is bisector of angle DEF, therefore and this is our equation number 1. ओके, अब हम Z लाते हैं, सो जितना ये है उतना ही ये होगा। सो लिखते हैं DEG, एंगल DEG इज इक्वल टू EGF। EGF ये हमारा इक्वेशन 2 है। कैसे आया ये? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो DE पैरेलल टू GF एंड, अब ये केस में ट्रांसवर्सल कौन है? जो ये दो लाइन को ज्वाइंट करेगा और Z बनाने में हेल्प करता है। सो वो है हमारा EG एंड EG इज ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ फर्दर हमें क्या लाना था? दिस एंगल इक्वल टू दिस। सो हमने जो लिखना था वो लिख दिए। इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन द राइट हैंड साइड इज इक्वल। क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? DEG। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है एंड देयरफॉर आई कैन से माय राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल एंड देयरफॉर मेरा राइट हैंड साइड में है एंगल GEF इक्वल टू एंगल EGF फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। सो ये दो एंगल्स इक्वल आ गए और वही लाना था। GEF इक्वल टू EGF। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल EFG, ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EGF। देयरफॉर अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट दो साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। सो GEF के सामने कौन सा है? GEF के सामने कौन सा है? GF। सो लिखेंगे FG। और EGF के सामने कौन सी साइड है? EF। सो लिखेंगे EF। रीजन, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, वो होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके दो साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, वो होता है हमारा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो आई होप द सम इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो एक दो बार और बार देख लेना, देन दो बार प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार बिना देखे लिख देना, देन विल बी एबल टू सॉल्व। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।